द चैनल। हम लोग ने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जो लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आता है वो स्टार्ट किया था और कुछ डेफिनेशंस हमने देख भी लिए थे। आइए हम लोग रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विथ मोर डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होता क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है। कितने टाइप्स थे? ये सारे टाइप्स थे डेफिनेशन के। इसमें से हमने सबसे पहले तो पर्पस ऑफ डेफिनेशन देखा और सब पहला वाला था इंटेंशनल डेफिनेशन, जिसे हमने कहा कि प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स बताता है उस वर्ड का। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हमने देखा था, वाटर का प्रॉपर्टी बता रहा है कि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। देन का एक्सटेंशनल डेफिनेशन जो उसके सब पार्ट्स बताता है, डिटेल बताता है। बिग पैराग्राफ में अगर आप उसका मीनिंग लिख रहे हो तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन होता है। ये दोनों ही फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। हमने एग्जाम्पल देखा था प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जब आप लिखते हो तो सोलर सिस्टम का आप एक्सटेंशनल डेफिनेशन दे रहे हो। थर्ड टाइप लेक्सिकल डेफिनेशन, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग, बुकिश मीनिंग, तो वो लेक्सिकल डेफिनेशन हो गया। ये यूनिवर्सल होता है, इसे हम रिपोर्टिव डेफिनेशन भी कहते हैं। नॉन एम्बिगियस होता है, मतलब कुछ अलग नहीं होगा, मीनिंग नॉन होगा। यूनिवर्सल होता है डिफाइनिंग अ सी और अ टेलीविजन। लास्ट देन हमने देखा था स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन जो नया मीनिंग देता है किसी एग्जिस्टिंग वर्ड को। ये आर्बिट्ररी होता है, चेंजिंग अलग होता है। और फिर एग्जाम्पल हमने देखा था सेल्फी, LOL, गोट। सो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग नाउ, मीनिंग यू आर असाइनिंग अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन क्या होता है? टू क्लैरिफाई अ वेग और एम्बिगियस टर्म। ऐसा टर्म जो बहुत अलग है। साइंस में ऐसे टर्म्स आते हैं जो बहुत अलग होते हैं, तो उनको जब हम डिफाइन करते हैं तो वो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन कहा जाता है। यूज्ड इन लीगल, साइंटिफिक और मेडिकल सेटिंग्स। तो लीगल टर्म्स में कोई वर्ड आ गया या साइंटिफिक, साइंस से रिलेटेड कोई वर्ड आया, मेडिसिन के रिलेटेड कोई वर्ड आया, तो उसको डिफाइन करते हैं जब हम, तो वो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होता है। जैसे वायरस को डिफाइन करना, क्लोरोफिल को डिफाइन करना, ये सारे वर्ड्स जो साइंस रिलेटेड वर्ड हैं उनको डिफाइन करना, या मेडिसिन के रिलेटेड या लीगल मैटर के रिलेटेड कोई वर्ड आता है, एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ें, तो वो हो जाता है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। जब आप साइंस रिलेटेड या कुछ अजीब तरीके के वर्ड को डिफाइन करते हैं, उनकी मीनिंग बताते हैं, तो वो प्रिसाइजिंग डेफिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है परसुएसिव डेफिनेशन। वर्ड ही आ जाता है परसुएड करना, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो। किस तरीके से मनाओगे? डेफिनेशन दैट अटैचेस एन इमोटिव, पॉजिटिव और डेरोगेटरी मीनिंग टू अ टर्म वेयर इट हैज़ नन। इमोशंस जोड़ देना, इमोशनल कर देना, इमोशनली उनको मनाना, वो सारी चीज़ें आती है परसुएसिव डेफिनेशन में। आप उसे पॉजिटिवली भी यूज़ करते हो, नेगेटिवली, डेरोगेटरी मतलब उनको ताना देते हुए भी यूज़ करते हो मीनिंग। यूज एज अ टूल इन अ डिबेट और डिस्कशन। मोस्टली का यूज़ होता है ऑब्वियसली इमोशनल, आप चीज़ें बता रहे हो तो ये डिस्कशन में, डिबेट में ये यूज़ होता है ज़्यादा। अटैचेस ईथोस, लोगोस एंड पैथोस। ये क्या अटैच करता है? ईथोस, इमोशनल अटैचमेंट, लोगोस मीनिंग लॉजिकल रीजनिंग, पैथोस मीनिंग उसको उसका राइट और रॉन्ग वे में मीनिंग को बताना। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अगेंस्ट अबॉर्शन यू विल डिफाइन अबॉर्शन एज मर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आई एम अगेंस्ट अबॉर्शन तो अब मैं किस तरीके से अबॉर्शन को डिफाइन करूँगी? मैं उसके अगेंस्ट हूँ, करेक्ट? तो मैं डिफाइन ऐसे करूँगी, इट इज़ मर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ताकि क्या हो गया? मर्डर एक इमोशनल
मीनिंग आ जाता है उसमें कि नहीं, मर्डर मतलब बहुत गंदी चीज़ हो गई, डेरोगेटरी चीज़ हो गई, तो अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कैसे इमोशंस को या ताना देते हुए डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज़ करते हुए डेफिनेशंस लिखते हैं। दीज आर परसुएसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मीनिंग बाय स्पेसिफाइंग अ मेजरमेंट प्रोसीजर। आप मेजरमेंट बता रहे हो, किसी चीज़ का, उसका प्रोसीजर बता रहे हो, मेजरमेंट बता रहे हो कैसे होता है। नेक्स्ट, फंक्शनल डेफिनेशन। उनके फंक्शन, उसका यूज़ क्या है उस वर्ड का, वो आप बता रहे हो। स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ यूज़ ऑफ आइटम डिनोटेड बाय द टर्म। आप उसका टर्म का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है, वो बता रहे हो। दैट इज़ फंक्शनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन को आप मेजरमेंट के तौर पे वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं जिनको आप मेजर करते हो, दोज आर ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे इन इकोनॉमिक्स वी हैव यूटिलिटी विच इज़ मेजर्ड, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गया यूटिलिटी का। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन क्या होता है? इट इज शोइंग समवन एन ऑब्जेक्ट एंड अटैचिंग अ वर्ड टू इट। जैसे मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट बता दिया, एप्पल बता दिया, और फिर बच्चे को मैं बोल रही हूँ एप्पल से आप डिनोट कर रहे हो फ्रूट, या एप्पल से आप रेड कलर डिनोट कर रहे हो, तो वो ऑस्टेंसिव डेफिनेशन हो गया। आप किसी चीज़ से डिनोट करके आप उसका मीनिंग बता रहे हो। Often used when word is difficult to define verbally। आप ऐसी चीज़ें जिनको आप वर्बली डिफाइन नहीं कर सकते, आप किसी और चीज़ से रिलेट करके या किसी और चीज़ को दिखा के उसका मीनिंग बताते हो। Either because the word will not be understood or due to nature of the term। या तो आप अगर उसका मीनिंग बुकिश या वर्बल मीनिंग समझने जाओ भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, या तो फिर उस टर्म का नेचर ही ऐसा है कि आपको किसी चीज़ को दिखा के ही उसको बताना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे आइस हो गया, आइस आपको दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बता सकते आइस क्या होता है, राइट। वर्बली आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज़ आइस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज हो जाने के बाद मैं नहीं बता सकती बच्चों को, मुझे आइस दिखाना पड़ेगा, वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज एनालॉगस डेफिनेशन। जब आप एनालॉजी करते हो, कंपेयर करते हो, डेफिनेशन हैज़ एनालॉजी और करस्पॉन्डिंग इन सम पर्टिकुलर। जैसे आप दो चीज़ों को लाइक एज हम जैसे पोएम्स में पढ़ते थे, एज इट इज़ या एज लाइक एज, वैसे तो उस तरीके। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन एंड कंप्यूटर आर एनालॉगस। ब्रेन जो होता है एंड कंप्यूटर जो होता है, आप बोल सकते हो वो एनालॉगस है। कंप्यूटर वर्क्स लाइक ब्रेन और ब्रेन वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, तो वो एनालॉगस मीनिंग हो गया। वील स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रिमेनिंग के डेफिनेशंस, जो भी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन रिमेनिंग है वो, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस ट्राई करूँगी कवर करने का। टिल देन you stay tuned, keep following the channel, subscribe करके रख दो, hit the bell icon so that when I upload the new video आप तक वो वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए। एंड yes, don't forget, यहाँ पे मैं पेपर 1 के रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, और इस मैनर में, इस तरीके से कवर कर रही हूँ कि पॉइंटर्स के फॉर्मेट में मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से लर्न करके जाओ। क्वेश्चंस भी हम टॉपिक रिलेटेड कवर कर रहे हैं जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ डेफिनेशन अच्छा लगा हो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और एनी डाउट्स, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट जो पेपर 1 यूजीसी नेट को डिफ़िकल्ट मांगते हैं, तो उनको ईजी वे में हम समझा देंगे। थैंक यू।